हाय फ्रेंड्स, जय माता दी। तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ब्लॉग में, हम मंदिर जाने वाले थे। तो हम मंदिर के लिए निकल गए। हम मंदिर के लिए निकल तो गए, लेकिन जैसे ही मैं बस में बैठी और बस में बैठने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी में कोई दूसरा आके बैठ गया है। एक बार होने के बाद तो इतना एक्सपीरियंस मुझे हो चुका था कि मैं जांच सकूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है अब। तो मुझे पता चल चुका था कि कोई ऊपरी चीज़ मेरे अंदर आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं खुद को कोसने लगी, मनी मन रोने लगी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बताया नहीं, पर मेरी तबीयत उस दौरान ख़राब होती चलेगी, ख़राब होती चलेगी। मेरे घर वाले मुझे पूरे रास्ते संभालते चले गए। मुझे लगा अब मेरी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, फिर मुझे अगले दिन वहाँ ले जाया गया। उन्होंने वो चीज़ अपने आप आई थी, किसी के थ्रू नहीं आई थी, कुछ नहीं हुआ था। तो उन्होंने उसे हाथ लगाते ही और अपने अंदर ले लिया, तो वो चीज़ उनके अंदर ट्रांसफ़र हो गई। एंड देन उन्होंने उसका भी रीज़न बताया कि वो आत्मा कैसी थी और उसके साथ क्या हुआ था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वही हुआ था। जो भी था वो मेरे जानकारी में ही थे। जो भी था तो हमें इसलिए पता होता था कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और इसे लोग शायद मेरी इमेजिन भी माने, शायद मेरे माइंड का कोई गेम भी माने, मैं नहीं जानती। मैं इस चीज़ का आपको प्रूफ दूंगी बाद में। मैं आपको हर चीज़ बताऊंगी, दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या कैसे हुआ। मेरे पास पूरा प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी स्टोरी कहीं से उठा के और आप लोगों को सुना रही हूँ। दिस इज़ माई रियल स्टोरी फ्रेंड्स। तो इसमें आपको प्रूफ भी मिलेंगे। तो मैं ठीक हो गई फिर मैं घर गई। 2 दिन बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब। मैं भी परेशान, घर वाले भी परेशान। इस बार मेरे साथ मेरे फादर आए। इस बार मेरे साथ मेरे पापा गए और पापा ने जाकर एक ही क्वेश्चन किया उनसे कि बाबा जी ये बताओ कि इस लड़की के साथ बार बार क्या हो रहा है, ये क्यों ऐसा कर रही है, ड्रामा कर रही है, इमेजिन कर रही है, ढोंग कर रही है, क्या कर रही है, क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद परेशान थी, मैं किससे क्या कहती, अपनी ही धुन में थी, बस अपने अंदर ही अंदर घुट रही थी। ना पढ़ाई का पता था, ना किसी एम्बिशन का, कुछ नहीं पता था। सब बर्बाद हो चुका था उस टाइम तक। कुछ बचा ही नहीं था लाइफ में, ऐसे लग रहा था कुछ है ही नहीं। तो उन बाबा जी ने कहा नहीं, ये लड़की ढोंग नहीं कर रही है, कोई ड्रामा नहीं कर रही है, कुछ इमेजिन नहीं कर रही है, ये इस बेचारी बच्ची के साथ रियल में हो रहा